गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। तो बच्चों, आज हम अपनी वसंत भाग 1 से पाठ 14 लोकगीत पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपनी बुक में पेज नंबर 97 ओपन कर लीजिए, जहां हमारा पाठ दिया गया है पाठ 14 लोकगीत। तो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ आ जाते हैं बच्चों। देखिए, लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। यहाँ जो लोच होता है, लोच का अर्थ होता है वो है लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, जो कैसे हम किसी चीज को किसी चीज में परिवर्तित कर सकते हैं वो बताई गई है। और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, इसका अर्थ है कि जो हमारा लोकगीत जो होता है उसमें एक तो लोच होती है, यानी हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं, ताजगी होती है और साथ में लोगों को प्रिय होता है, क्योंकि लोगों के द्वारा बनाया गया ये गीत है, इसलिए वो लोगों को प्रिय होता है। शास्त्रीय संगीत जो होता है उसका अर्थ होता है क्लासिकल, जहां हम सुर लय इनमें बंधे होते हैं। हर कोई ना तो उसे समझ सकता है और ना हर कोई उसे गा सकता है, तो बिल्कुल उससे अलग बताया गया है। आगे है, यही बच्चों आपको अपना इंटरनल क्वेश्चन भी लिखना है, तो आप अपनी बुक में इंटरनल क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हैं। ऊपर ही ऊपर, शास्त्रीय संगीत के सामने किसको है नीची दृष्टि से देखा जाता है, यानी यहाँ किसको नीची दृष्टि से देखा जाता है। अभी मैं आपको उसका आंसर रेखांकित करवा दूंगी, तो आप अपना प्रश्न लिख लें। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, यानी कि सीधे जनता के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा बनाए गए संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं, यानी ये जो गीत हैं ये घरों में, गांव में जो लोग आपस में बैठकर मिलकर कैसे इन गीतों की रचना कर रहे हैं वो बताया गया है। इनके लिए साधना का अर्थ होता है अभ्यास। तो इसके लिए किसी साधना की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल बिना अभ्यास के, बिना प्रयास के ये क्या किया जाता है, गाया जाता है, की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। ये जो हमारे घर में अलग अलग त्योहार आते हैं, अलग अलग हम अवसरों पर, यानी कि शादी है, किसी के बच्चा हुआ है या किसी के कोई पूजा है, उस पर गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। सदा से मतलब शुरू से ये गीत गाए गए हैं और इनकी जो रचना की है वो किसने की है, गांव के लोगों ने की है। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है, यानी कि योगदान दिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। तो ढोलक तो आप सभी जानते हैं कि ढोलक कैसे बजती है और ढोलक क्या होती है। झांझ एक प्रकार का मंजीरा होता है, साथ में करताल यानी कि तालियां बजाकर, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे का मतलब होता है नीचा या छोटा, तो यहां बताया गया है। यही मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा इंटरनल क्वेश्चन था कि शास्त्रीय संगीत के सामने किसको हे दृष्टि से देखा जाता है। तो यहां आप देख लीजिए लोकगीतों को, यहां देख लेते हैं हम लोकगीतों को किससे देखा जाता है। लोकगीतों को हे यानी कि नीचा, जिसे अच्छा नहीं समझा जाता, छोटा समझा जाता है। जब शास्त्रीय संगीत को बहुत अधिक माना जाता था और उनकी बहुत ज्यादा लोगों में प्रशंसा थी, तब हमारे द्वारा बनाए गए, गांव के लोगों के द्वारा बनाए गए ये जो हमारे लोकगीत थे, इससे है यानी कि बिल्कुल नीचा समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। उपेक्षा करने का मतलब है यहाँ इन पर क्या किया जाता था, ध्यान ना देना। उपेक्षा करना यानी कि ध्यान ना देना। तो हमने देखा बच्चों, उपेक्षा की जाती थी, यानी कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। पर इधर साधारण जनता की ओर से जो साधारण जनता की ओर से लोगों की, आगे पढ़ते हैं।
तो बच्चों यहीं पे पहले हम अपना इंटरनल क्वेश्चन 2 भी लिख लेते हैं। यहाँ आपका इंटरनल क्वेश्चन है, आप नीचे लिख सकते हैं, अधिकतर लोकगीतों की रचना कौन करता है। तो अभी हमने पढ़ा ही है कि अधिकतर लोकगीतों की रचना करने वाले कौन होते हैं, गांव के लोग। तो यहाँ हमारे इंटरनल क्वेश्चन 2 का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम नजर फिरी यानी कि जो जनता की ओर से लोगों का एक नजरिया बदला वो बताया है। तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ, यानी किस तरीके से साहित्य और कला के क्षेत्र में क्या हुआ, परिवर्तन आए। लोगों ने इन चीजों को समझा, जाना कि क्या लोकगीत हमारे लिए जीवन को आगे बढ़ाने का एक साधन है। और शास्त्रीय जो संगीत थे वो क्योंकि कुछ लोगों के ही समझ में आता था, इसलिए यहाँ जो साहित्य और कला के क्षेत्र में परिवर्तन से जो हमारे लोकगीत हैं वो आगे बढ़े। यहाँ दिया गया है, अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। यानी कि यहाँ बताया है कि लोगों ने क्या किया है, बहुत सारी बोलियों के लोक साहित्य यानी जो लोगों के द्वारा पढ़ा जा सके उन साहित्य में, और लोक गीतों का, जो लोक गीत होते हैं हमारे, जो हमने खुद ने गांव के लोगों ने मिलकर जिन गीतों की रचना की उनका संग्रह किया। संग्रह करने का मतलब होता है यहाँ इकट्ठा करना। तो यहां दिया गया है इकट्ठा करना। संग्रह किया यानी कि इकट्ठा किया। कमर बांधी यानी कमर बांधने का अर्थ होता है कि किसी भी कार्य को करने में जुट गए, यानी उन गीतों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने क्या किया, कमर बांध ली, यानी कि कार्य को करने में जुट गए। और इस प्रकार अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। यानी अब जो बहुत सारे जो लोकगीत हैं वो संग्रहित हुए, इकट्ठे हुए और वो अब धीरे धीरे प्रकाशित होने लगे। प्रकाशित होने का मतलब है कि उनकी छपाई चालू हो गई, बहुत सारी पुस्तकें उनमें बनने लगे, ये छपने लग गए हैं। लोकगीत के कई प्रकार हैं, इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। ओजस्वी का मतलब होता है यहाँ बच्चों प्रभावशाली, और सजीव यानी जीवित। तो जो ओजस्वी और सजीव का मतलब जीवित यानी जो लगता है कि सच में हमारे सजीव है, जीवन से जुड़ा हुआ है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। यानी आदिवासी दिया गया है, आदिवासी यानी जो बहुत गांव में रह रहे हैं, आदिवासी जीवन बिता रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया होने के कारण ये लोगों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गौंडखांड, ओरवा, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। ये सभी आदिवासियों की जातियों के बारे में बताया गया है। और कहाँ कहाँ है स्थान बताए गए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। यानी कि आज भी वहाँ का जो जीवन है वो किसी नियम में नहीं बंधा हुआ है, किसी के द्वारा नहीं चल रहा है, वो आज भी मस्त होकर अपने जीवन को जी रहे हैं। यहाँ निर्द्वंद का मतलब होता है बिना किसी रुकावट के या बिना किसी दुविधा के, बिल्कुल निर्द्वंद है, यानी कि कोई वहां रुकावट नहीं है। वो बिल्कुल सामान्य जीवन, बिल्कुल बिना नियमों के, बिना कहते हैं रूल्स के, कहते हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। इनके जो गीत थे और जो इनके नाचने का तरीका है वो अधिकतर बड़े बड़े दल बनाकर ग्रुप बना लेते थे। ये लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे साथ में और आपस में मिलकर वो गीत भी गाते थे, साथ में आपस में मिलकर ही नाच का यानी नाचने का कार्यक्रम भी करते थे। तो ये लोग सभी आपस में मिलकर ग्रुप यानी कि बहुत बड़ा दल बना लेते थे। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं।
दिशाएं गूंज उठती हैं। जब ये लोग 20-20, 30-30 लोग आपस में ग्रुप बनाते थे या दल बना लेते थे तो एक दूसरे के जवाब में गाए जाते थे। कुछ उधर से स्त्रियां गाती थी, कुछ उधर दूसरे साइड से जो ग्रुप बना होता था पुरुषों का वो गाते थे। ऐसे आपस में मिलकर ये लोग इन गीतों को गाते थे और ऐसा लगता था कि जो दिशाएं हैं वो चारों ओर गूंज रही हैं, उनके द्वारा गाए हुए गीतों से वो चारों ओर उनकी आवाज गूंज रही है। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। पहाड़ी क्षेत्र में जो रहते हैं, पहाड़ी के बारे में बताया गया है कि उनके भी अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है, क्योंकि उनके अपने अपने भिन्न भिन्न रूप होते थे, यानी भिन्न भिन्न गाने का तरीका होता था, भिन्न भिन्न गाने होते थे। अशास्त्रीय, उसमें कोई सुर लय ताल नहीं होती थी। अशास्त्रीय का मतलब बिना किसी शास्त्रीय बंधन से मुक्त होते थे, उनमें कोई बंधन नहीं होता था। वे अपने गीत अपने ही सुर से, अपने ही राग से बनाते थे और अब उनमें अपनी एक समान भूमि थी। उनको लगता था कि उनमें वो एक समान रूप से उसका प्रयोग करते थे। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। ये सभी जो बताए गए हैं इन जातियों के बारे में कि इन लोगों के अपने अपने गीत होते थे और ये इनके अलग अलग गाने के अपने अपने भी तरीके और विधियां मतलब किस तरीके से वो गा सकते हैं। उनका अलग अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है और उनका जो अलग सा नाम है वो क्या पड़ गया, पहाड़ी। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने के कारण और अपने अलग गीतों के कारण उनका नाम पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। गांव और देहात यानी कि जो गांव है और वहाँ का जो एरिया है, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर है। इनका संबंध देहात की जनता से है और ये जो लोकगीत हैं इनका संबंध किससे है, देहात यानी कि गांव की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें, यानी जान होने का मतलब जीवित, सजीव लगते हैं। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ये जो गीत हैं, कजरी है, बारहमासा है, सावन है, ये कहाँ गाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के बारे में बताया है। मिर्जापुर, बनारस, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं, ये वहाँ के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं और पंजाब में जो माहिया हैं वो गाया जाता है। साथ में हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। बड़े चाव से राजस्थान में जो गीत गाए जाते हैं उनको हम ढोला मारू के नाम से जानते हैं और ये बड़े ही चाव से गाए जाते हैं। तो इस प्रकार तो यहाँ चाव दिया गया बच्चों। चाव का मतलब है उमंग, उमंग से, खुशी से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। यानी कि ये जो देहात के लोग हैं ये कल्पनाओं से नहीं, यानी इमेजिन नहीं करते हैं राजा रानी की कहानियाँ होना या परियों की कहानियाँ, इस टाइप से कोई वो कल्पना ना करके रोज़मर्रा जो हमें प्रतिदिन जीवन में देखते हैं या प्रतिदिन जो घटनाएं घटती हैं उन्हीं से इन गीतों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसमें वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। मर्म को छू लेने का मतलब है मन को छू लेना। मर्म का यहाँ अर्थ है बच्चों मन, हमारे दिल को छूने वाले, मन को छूने वाले छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सौरठ आदि हैं। ये रागों के नाम दिए गए हैं। कहरावा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और ये गीत जो हैं इन नामों से, जिन राग के बारे में बताया है उन नामों से ये गीत बने हुए हैं और ये बड़े ही चाव से, बड़े ही उमंग से गाँव में गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं, यानी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं या भीड़ इकट्ठी हो जाती है।
इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। और इनकी भाषा के विषय में ये भी कहा जाता है कि इनके ये जो गीत हैं ये गांव की भाषाओं में बने हुए हैं और गांव की भाषा में, और लोकगीत ये सारे किस में गाए जाते हैं? गांव की भाषा में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। तो यहाँ बच्चों जो बताया गया है आह्लादकर यानी कि प्रसन्नता या प्रसन्न करने वाले, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है प्रसन्न करने वाले, आनंददायक होते हैं। लोग इन गीतों को गाते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यहाँ बताया गया है राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। राग तो ये सभी लोगों को समझ में आ ही जाते हैं क्योंकि लोगों के द्वारा बनाए गए राग हैं, तो सबको पसंद भी आते हैं, आनंद भी मिलता है। और साथ में इनकी सफलता का कारण भी यही है कि लोग इन्हें आराम से बोल सकते हैं, गा सकते हैं और इन्हें याद रख सकते हैं क्योंकि जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाए गए गीत होते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। जो भोजपुरी है, भाषा है भोजपुरी, उसमें 30-40 वर्षों से विदेशिया जो नाम से गाए जाने वाला गीत है उसका प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं और जो गाना गाने वाले हैं इनके एक समूह यानी कि दल बन जाता है और गांव-गांव घूमकर इन गीतों को गाते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। मतलब बिहार साइड में, जहाँ बिहार का क्षेत्र आता है, वहाँ विदेशिया बड़े ही उमंग से, चाव से गाया जाता है, बहुत ही लोकप्रिय है। और गीत नहीं है लोकप्रिय, लेकिन विदेशिया बड़े ही लोकप्रिय गीतों में आता है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। ये रसिक प्रियों और प्रियाओं का मतलब होता है कि यहाँ जो प्रेम वाले लोग होते हैं, प्रेमी होते हैं और जो उनको पसंद करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। परदेसी प्रेमी की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। तो जो परदेसी, पहले के समय में क्या होता था बच्चों, जो घर के पुरुष लोग होते थे उन्हें काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, यानी बाहर जाकर वो अपना काम करते थे। तो वहाँ रहने के कारण पहले कोई मनोरंजन के साधन नहीं थे, कोई टेलीविज़न नहीं होता था, कोई मोबाइल नहीं होता था, तो साधन ना होने के कारण उन्हें इन गीतों के द्वारा ही अपने जो मन के भाव हैं वो व्यक्त करने पड़ते थे। और ये भाव जो हैं वो कभी करुणा के, क्योंकि दूर होने के कारण है, माता है, बहन है, पत्नी है, ये भाव वो अपने मन से जो व्यक्त करते थे वो हमारे गीतों के द्वारा ही होते थे। तो कभी करुणा यानी कि दुखी होने का भाव, विरह का मतलब यहाँ होता है कि बिछुड़ना, विरह का मतलब है बिछुड़ना, या हम ले सकते हैं यहाँ पर जुदाई, बिछुड़ना या जुदाई होना, अलग होना। तो यहाँ विरह यानी कि जो बिछुड़ने का भाव, क्योंकि वो अपने परिवारजनों से दूर हो जाते थे, तो ये रस जो है, ये मन के भाव जो हैं, इन्हीं के द्वारा वो लोग अपने भाव व्यक्त करते थे। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते थे। जंगल जातियां, जंगल में जो रहने वाले लोग हैं उनके भी दल वाले, यानी कि जो ग्रुप बनाकर, वो समूह बनाकर गाए जाने वाले गीत होते हैं, जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। जो एक राग है बिरहा का मतलब पंक्तियों में, छंद में गाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी और एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं। यानी कि वही जो मैंने अभी आपको बताया कि दल बन जाता था, पुरुषों का एक साइड से होता था और स्त्रियों का, जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं ऐसे ही दो ग्रुप यानी दो दल बंधकर एक तरफ से पुरुष गाते थे और दूसरी तरफ से स्त्रियां गाती। तो यानी वो एक दूसरे को जो दल बांधकर जवाब देते थे या एक दूसरे के बिरह की जो पंक्तियां हैं उनका
क्या करते थे, एक दूसरे की पंक्तियों को जोड़कर वो गाने बनाते थे। तो यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से वो दिशाएं गुंजा देते थे, यानी कि चारों ओर उनके गानों की क्या होती थी, आवाज़ आती थी, चारों ओर उसका दिशाएं गूंज उठती थी। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास होने का मतलब है यहाँ पर कमी आई है। ह्रास होना यानी कि कमी। अब लोग कम गाते हैं इस तरह के जो गीत हैं, अब लोग कम गाते हैं, तो यहाँ ह्रास हुआ है, कमी आई है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अब यहाँ आल्हा और उदल दो के बारे में बताया गया है, वो मैं बता रही हूँ। आल्हा के कौन से गीत हैं? अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आप लोगों को मैंने बुंदेलखंडी यानी हमने झांसी की रानी पढ़ी थी, उसमें बुंदेलखंड का जिक्र आया था, तो ये बुंदेलखंड में गाए जाने वाले हैं, गाए जाते हैं। और आल्हा के बारे में, आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है। जो राजकवि थे जगनिक, उन्होंने इन गीतों की रचना की थी और उन्होंने इन वीरता भरे गीतों को लिखा था, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। यहाँ जो आल्हा उदल हैं वो बुंदेलखंड के सेनापति थे और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, और उन्हीं की वीरता का जो गुणगान किया गया था वो जगनिक, राजकवि जगनिक ने अपने काव्य में किया, जिसके गीत लोगों को अत्यधिक प्रभावित करते थे। और बुंदेलखंडी जो लोक गायक थे वो इन गीतों को गाते थे। जैसा कि झांसी की रानी का पूरी कविता जो हमने पढ़ी थी उसमें बताया था कि कैसे बुंदेलखंड के लोग उन गीतों को गाकर प्रचार करते थे, वैसे ही आल्हा और उदल की वीरता के जो गीत थे वो बुंदेलखंड के जो लोक गायक थे वो इन गीतों को गाते थे और बखान करना यानी कि उसकी प्रशंसा करते थे। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जनबोली में उसके विषय को दूसरी देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गाँव गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। कि हाँ, निश्चय ही इनके जो छंद थे वो लोगों में प्रसिद्ध हो गए, और लोगों ने, जो देहाती कवि हैं, उन्होंने धीरे धीरे अपनी ही इन महाकाव्यों में या छंद लिखे हैं, जिससे लोगों ने इनको पसंद किया। तो गीतों में उतारा ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। आज भी इन गीतों को, जो आल्हा और उदल की वीरता के गीत हैं, आज भी हमारे गांव में लोग बड़े ही प्रेम से इन्हें गाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं, और जो इन्हें गाते हैं वो अपने हाथ में ढोलक लेकर गांव-गांव, एक गांव से दूसरे गांव फिरते हैं, घूमते हैं। इसी की सीमा पर इन गीतों का भी स्थान है, जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। यानी कि यहीं पर जो बताया गया है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन पहले के समय में जो नट होते थे वो हर प्रत्येक गांव-गांव जाकर अपनी प्रतिभा को दिखाते थे और रस्सियों पर चलकर अपनी प्रतिभा का प्रस्तुत करते थे। तो वहाँ ये बताया गया, इन गीतों का सहारा लेकर वो क्या करते थे, अपनी प्रतिभा को, अपना जो उनका हुनर था उसे दिखाते थे। अधिकतर ये गद्य पदात्मक होते हैं। तो यहाँ जो गद्य है वो आम भाषा की बोलचाल भाषा कहलाती है, और साथ में पदात्मक यानी कि पद्य बने हुए होते हैं। जैसे कविता के रूप में हमने देखा है कि हम जब पदात्मक यानी कि कविता के रूप में, आपने देखा है, हमने रानी लक्ष्मीबाई की कविता पढ़ी है, तो पदात्मक यानी कविता के रूप में होते थे, और इनके अपने बोल हैं और इनकी अपनी भाषा होती थी। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अनंत संख्या है जो इन गीतों का निर्माण कर चुकी हैं। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। कुछ ऐसे भी गीत हैं जो सिर्फ औरतें ही यानी कि महिलाएं ही जिनका प्रयोग करती हैं।
इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं, यानी कि एक दूसरे से पास करना। ये खुद पहले अगर किसी परिवार में कोई बुजुर्ग महिला गा रही है तो वो अपने आने वाली पीढ़ियों को उन गीतों को सिखाती है। सिरजने का मतलब एक दूसरे को वो दिया जाता है, ताकि सिखाया जाता है, ताकि गीत आगे से आगे बढ़ते जाएं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, कि मर्द जो हैं पुरुष गाने वाले और रचना करने वाले पुरुषों की भी कमी नहीं है। पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। पर जो ये गीत बताए गए हैं वो विशेषतः किससे हैं? स्त्रियों से हैं। महिलाएं ज़्यादा इनका प्रयोग करती हैं। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है। भारत में इस दृष्टि से सबसे अलग प्रकार का चलता है। भारत में जो लोकगीत हैं या स्त्रियों के जो गीत हैं वो सबसे भिन्न हैं, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। मतलब हम देखते हैं संसार के अन्य देश जो हैं जहाँ वहाँ पर कोई पुरुषों का अलग से गीत नहीं बना हुआ है, ना स्त्रियों का अलग से गीत बना हुआ है, वो समान होते हैं, उन्हें पुरुष भी गाते हैं और स्त्रियाँ भी गाती हैं। लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो सिर्फ स्त्रियाँ ही गाती हैं या फिर पुरुष ही गाते हैं, उनमें अंतर होता है। जैसे त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोर ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। यानी कि स्त्रियां इन गीतों को गाती हैं जो त्योहारों के समय में, पहले के समय में क्या होता था, नदियों पे नहाने जाया करते थे। तो नदियों में नहाते समय जब वो लोग सारे इकट्ठे होकर रास्ते में जा रहे हैं, नहाते रास्ते में या नहाते समय, विवाह के समय में, बहुत सारे ऐसे गीत हैं, आज भी हैं, कि वो सिर्फ कौन गाता है? सिर्फ महिलाएं ही गाती हैं। मटकोड़ और ज्योनार, मटकोड़ यानी मिट्टी खोदना, एक रिवाज है शादी ब्याह के समय में मिट्टी खुदाई करना, मिट्टी के द्वारा कुछ इस तरीके से पूजाएं की जाती थी, वो होता है। ज्योनार का मतलब होता है भोज या दावत। ज्योनार का मतलब होता है भोज या दावत भी बोल सकते हैं उसे हम। तो ये जो सारे होते हैं ये सभी क्या हैं? ये सिर्फ औरतों के द्वारा यहाँ पर गीत गाए जाते हैं। तो विशेष तौर पर ये जो गीत बनाए गए हैं ये सिर्फ औरतें ही गाती हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से जन्म के अवसर पर गाली वगैरह और प्रेमयुक्त गाली का, यानी जो अपने रीति रिवाजों में आते हैं वो होते हैं। सभी अवसरों के अलग अलग गीत होते हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, इन अवसरों पर आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से ही वे गाती रही हैं। और ये प्राचीन समय से, बहुत समय से चला आ रहा है कि ये जितने भी अवसर होते हैं उसमें महिलाएं ही गीत गाती हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है, यानी परिचय दिया है। महाकवि कालिदास ने भी बताया है कि कुछ ऐसे गीत हैं जो स्त्रियां अपने अपने समय पर गाती हैं, जो सिर्फ स्त्रियों के लिए ही बने हुए हैं। सोहर, बानी यानी बन्ना गाना, सहरा आदि अनेक अनंत गानों में से कुछ हैं। ये वो गीत हैं जो महिलाएं गाती हैं। किसी के बन्ना बनी गाना या सहरा बंधने पर ये गीत गाए जाते हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। 12 मासे यानी 12 महीने के गीत जो होते हैं पुरुषों के साथ स्त्रियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। जो स्त्रियां गाती हैं वो अकेले नहीं गाती हैं, एक दल बनाकर या इकट्ठे होकर साथ में गाती हैं। दल बांधकर गाए जाते हैं। अनेक कंठ यानी कि गला, कंठ का मतलब यहाँ गले से है, एक साथ फूटते हैं, एक साथ सुर में गाते हैं। और इनके द्वारा बनाए गए सुर भी अपने खुद के ही होते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, क्योंकि सभी अपनी राग में गाते हैं, मेल नहीं होता है, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। लेकिन फिर भी जब त्यौहार आते हैं या घर में कोई ऐसा कार्यक्रम आता है जब औरतें मिलकर ये गीत गाती हैं तो वो सभी को बड़े ही अच्छे लगते हैं। गाँव और नगरों
में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। यानी गांव और नगरों में बहुत सारी ऐसी गायिकाएं भी होती हैं जिनको बुलाकर गीत गवाया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांधकर गाती हैं। ऋतुएं यानी कि जो हमारे ऋतु परिवर्तन होते हैं उसमें भी महिलाएं अलग से गाती हैं। सावन में अलग गीत होते हैं या अलग अलग जो महीने आते हैं, ऋतु आती है, उसमें भी वे अलग अलग प्रसन्न होकर उन गीतों को गाती हैं। पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है जो सुनते ही बनती है। यानी होली के गीत और कजरी जो बरसात के समय में ये गाई जाती हैं, ये उनके अपने गीत होते हैं और ये बड़े ही चाव से उन्हें गाते हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। अब पूरब क्षेत्र बताया गया है, वहाँ के एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है मैथिली कोकिल विद्यापति। उन्हें कोकिल का नाम पदवी दी गई है क्योंकि उनके बनाए गए जो गीत हैं वहाँ के क्षेत्र में बड़े ही चाव से, बड़े ही उल्लास से या उमंग से गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। यानी कि हाँ, पूरब में अगर किसी को कोकिला का नाम मिला है तो वो है विद्यापति जी, लेकिन इन क्षेत्रों के सबके अपने अपने एक कवि हैं और वो अपने ही गीतों से इस देश के जो हैं विद्यापति की पदवी पर आते हैं। पदवी है उनकी अपनी, यानी अपने क्षेत्र के वो हैं विद्यापति ही कहलाएंगे जो अपने क्षेत्र में गा रहे हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है, यानी नाच का भी पुट होता है, यानी कि वो नाच भी साथ होता है। पुट होने का मतलब है यहाँ नाचती भी हैं, गाना तो होता ही होता है, साथ में नाचना भी होता है। तो जो स्त्रियां हैं वो नाच और गाना दोनों एक साथ करती हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि गुजरात का प्रसिद्ध जो गायन है या नृत्य है जिसमें गाने के साथ साथ स्त्रियां नृत्य भी करती हैं, उसे हम गरबा कहते हैं। तो वो एक दल में, आप सभी को पता है, एक बहुत बड़ा दल या गोला बनाया जाता है जिसमें सभी स्त्रियां और पुरुष एक साथ मिलकर दल बनाकर क्या करते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। तो बच्चों यहीं पर आपका इंटरनल क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, आप सभी यहाँ लिख लें नीचे। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन कौन सा है? तो कौन सा है वो? गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। विशेष विधि से वो मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरीके से गोला बनाया जाता है और उन गीतों को गाया जाता है। साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं। पहले के समय में लकड़ियां नहीं मिलती थी तो हाथ को बजा लिया जाता था, तालियां बजाई जाती थी। अब लकड़ियां यानी डंडे का या डांडिया का प्रयोग किया जाता है जो बाजे का काम करती हैं और इस तरीके से वो बजते हैं कि एक बाजे का, यानी कि ऐसा लगता है कि कोई इस तरीके से म्यूजिक बज रहा है और वो उन्हें बजाकर ही नृत्य करती हैं। इनमें नाच गान साथ चलते हैं, नाचना और गाना बिल्कुल साथ में होता है। वस्तुतः ये नाच ही है, सभी प्रांतों में ये लोकप्रिय हो चला। हालांकि ये गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन आज ये सभी प्रांतों में लोकप्रिय है, सबको पसंद आता है और सभी इस नाच को या इस गाने को करते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है और ब्रज में, जहाँ ब्रज के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर होली के अवसर पर रसिया नाम से क्या होता है, नृत्य गान होता है जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर, और दल के दल बनाकर गाया जाता है जिसमें स्त्रियों का विशेष योगदान होता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं और गांव के गीतों की
अनंत संख्या है, अनंत प्रकार दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए बना लिए हैं। लोग शादी ब्याह या किसी प्रकार का कोई फंक्शन हो रहा है उस पे गाते हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, यानी कि जीवन वहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल कहते हैं खुश होकर आगे बढ़ता जाता है। और आगे बढ़ता जाता है। वहाँ भला आनंद के स्रोतों मतलब रास्ते की कमी हो सकती है, कि वहाँ कोई कमी हो सकती है जहाँ लोग अपने ही बनाए गए गीतों को बड़े ही आनंद पूर्वक गाते हैं या प्रसन्नता से उन्हें गाते हैं। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। उद्दाम का मतलब होता है स्वतंत्र, तो यहाँ उद्दाम का मतलब दिया गया है बच्चों स्वतंत्र, या हम कह सकते हैं बंधन रहित। तो वहाँ जो जीवन है वो बंधन रहित है, स्वतंत्र है, और वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। और वहाँ के द्वारा, उन लोगों के द्वारा बनाए गए अनंत गाने इस बात का प्रतीक है कि गांव में आज भी लोग इन गीतों के द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं और जीवन को जीने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। खुशहाल तरीके से खुशियों को इन गीतों के द्वारा उनके जीवन में खुशियाँ आती है। तो बच्चों, आज हमने पाठ 14 भगवत चरण उपाध्याय द्वारा लिखित ये पाठ पढ़ा, जो एक लोकगीत है, और इसमें बताया है कि कैसे लोकगीत जीवन को आगे बढ़ाता है और लोग कैसे इसे प्रसन्नता पूर्वक गाते हैं और नाचते हैं और ये खुशियाँ फैलाता है। तो मुझे आशा है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।